तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं एक साधक से बात कर रहा था, तो कई बार साधक के पिछले जो जीवन उसने अभी साधना में पहले आने तक गुजारा है, तो एक बात बार बार देखने को मिलती है। यह बात जो साधना नहीं करते उन पर भी लागू होती है कि जब आप जीवन में जिए चले जाते हैं, कभी आपको सफलताएं मिलती हैं, कभी असफलताएं मिलती हैं, और जहाँ तक सफलताओं का सवाल है तो आप इतना विचलित महसूस नहीं करते। पर जब ये असफलताओं का दौर कुछ शुरू हो जाता है, क्योंकि जीवन में ऐसा तो है नहीं आप जहाँ भी हाथ रखेंगे वो आपकी झोली में आ ही जाएगा। कुछ ना कुछ तो इच्छाएं अपूर्ण भी रहेंगी। तो जब इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं तो बार बार जो जो डिसअपॉइंटमेंट है वो आपके जीवन में इकट्ठा होता चला जाता है। कभी इस कारण से, कभी उस कारण से। और ये जो बार बार जो विषाद, जो डिसअपॉइंटमेंट जो इकट्ठा होता चला जा रहा है, आप उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, अंदर ही अंदर इकट्ठा होता चला जा रहा है। उसके पश्चात क्या, फिर एक दिन जब वो इतना आपका जो जीवन है, आपका पल इतना नरकीय हो जाता है कि आप उन अपनी असफलताओं या अपूर्ण इच्छाओं को देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे ही वहाँ देखेंगे वहाँ आपको जख्म ही जख्म दिखाई देंगे कि मेरा तो ऐसा जीवन निकला है, मेरा तो ऐसा जीवन निकला। और फिर स्वयं की निंदा शुरू होती है। जब आप इस प्रकार की धारणा अपने लिए बना लेते हैं कि मेरे जीवन में तो ऐसे ऐसे कठिनाई, ऐसे ऐसे जख्म, उसके बाद आप उसको देख ही नहीं पाते। ना देखने से अब आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि आप उसको भूल सकें, क्योंकि वो तो जैसे ही देखेंगे वहाँ आपको पल पल दिखाई देगा। उस पल पल में है क्या, आपका जो पास्ट है, आपका जो भूत है, पहले जो आपने जिया है, वह आपके प्रेजेंट में बार बार आने की कोशिश कर रहा है। किस चीज़ के थ्रू? कभी इच्छाओं के साथ, कभी कुछ विचार आ जाएंगे पहले से, या कोई भावनाएं आ जाएंगी, पुरानी यादें आ जाएंगी, पुरानी कल्पनाएं आ जाएंगी। तो कुछ ना कुछ आपकी जो स्मृति में जो संस्कार हैं वो बाहर आ जाएंगे, वो इम्प्रेशंस आते रहेंगे। अब आप बैठे तो हैं ऑफिस में, लेकिन वो संस्कार, क्योंकि आपने उनको देखना स्वीकार नहीं किया है, वो अंदर से आपको धक्के मारेगा। आप करना तो चाहते हैं पढ़ाई, पर वो पुराना संस्कार आपको धक्के मारेगा अंदर से। वो आपको किसी और दिशा में चलाना चाह रहा है और आप किसी और दिशा में चलना चाह रहे हैं। तो यहीं से एक अंतर विरोध जीवन में सबसे पहले पैदा होना शुरू होता है। एक बार जब ये अंतर विरोध हो जाता है, तब आप उसे भूलने का, उससे बचने का उपाय ढूंढते हैं। तो संसार में ये जहाँ भी दुख को बुलाने के उपाय हैं, आप, कोई व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा है, कोई सिनेमा देखने जा रहा है, किसी को मित्र बनाने हैं, किसी को पार्टनर्स बनाने हैं, और तरह तरह की हॉबीज़, किसी को तेज़ बाइक चलानी है, किसी को घूमने जाना है, कोई छुट्टी लेके इधर उधर दौड़ रहा है। लेकिन कब तक? भूलने की भी तो एक सीमा है ना। जैसे ही आप स्वयं पर लौटेंगे, वो आपका जो जीवन का नरक है वो आपके सामने ही रखा हुआ मिलेगा। अब जब उससे भी बात नहीं बनती तो कुछ लोग तो क्या करते हैं कि शरीर को तोड़ने में लग जाते हैं। ऐसा अथाह परिश्रम करने की कोशिश करेंगे कि स्वयं को उसमें तोड़ना ही उनको अच्छा लगेगा। किसी की कोई स्किल हो सकती है, कोई हॉबी हो सकती है, उसी में खुद को डुबा देने का प्रयास करते हैं। आप ऐसे लोगों से बात करेंगे तो कहेंगे नहीं, हमें तो कर्म पे भरोसा है, जो करेंगे वो हमारा कर्म ही निर्धारित है, हमें तो ऐसा करना ही है और टूट के करना है। कुछ लोग जिम में जाके खुद को तोड़ लेते हैं। तो ये चल क्या रहा है? ये जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, ये जो अंदर का बोझ है, जो आंतरिक बोझ है, ये आंतरिक बोझ क्या इससे चला जाता है? आप फिर इकट्ठा करने लगते हैं। पूरा इकट्ठा करके एक बार बहुत श्रम करके उसको निकाल दिया जीवन में,
फिर उसको इकट्ठा करने लग जाते हैं, क्योंकि वह आपकी जीवन शैली है। तो क्या इससे मुक्त होना संभव नहीं है? बिल्कुल है। तो इसको 2 चरण में किसी भी साधक को करना चाहिए। सबसे पहले तो शुरुआत तो उसे प्यूरिफिकेशन यानी अंतर शुद्धि की तरफ जाना चाहिए। अंतर शुद्धि में क्या? जैसे ही उसको लग रहा है कि ये जीवन जीने का तरीका मेरे लिए अच्छे अनुभव नहीं पैदा कर रहा है, तो इन चीज़ों की तरफ जाना शुरू करे जहाँ से अनुभव अच्छे आ रहे हैं। अगर सुबह लेट उठने में अगर शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है, तो कुछ और ट्राई करके देखिए। क्या पता आपके जीवन में सुबह 4 बजे उठने से ही क्रांति घट जाए। तो ये तो हुआ शुद्धि का मार्ग। कुछ भी आप शुद्धि के अंतर्गत आपका सारा जीवन समाहित हो जाता है। आप जीवन के किसी भी पहलू को शुद्धता की तरफ लेके जा सकते हैं, और 100% शुद्ध होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि शुद्धता का कोई अंत नहीं है ना, कोई अंत नहीं है शुद्धता का। तो एक तो साधक इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि शुद्धता 100% साथ देनी है। कुछ लोग कोशिश करते हैं और वो अंत में उनको मूर्खता भरा फल ही प्राप्त होता है। और एक दूसरा है उसके पार उतर जाना, उसका निरोध कर देना, उसके साक्षी हो जाना कि अगर पहली मंजिल पर अगर घर में आग लगी है तो आप दूसरी मंजिल पर ही चले गए, जहाँ से आप यथास्थिति को दूर से देख सकते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा है। कुछ आपसे करना बन रहा है तो करिए, नहीं बन रहा है तो मत करिए। तो अगर जैसे अंगुलीमाल का ही उदाहरण ले लीजिए, 99 उंगली काट ली थी, एक उंगली रहती थी, और अंगुलीमाल जैसा हत्यारा व्यक्ति बुद्ध के आने से उसमें परिवर्तन संभव हो गया। यह बड़ा असाधारण सा प्रतीत होता है कि अभी तक तो उसका जीवन ऐसे था और एकदम ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उसके अंदर का बोझ ही इतना ज़्यादा हो गया था कि वो बस इंतज़ार ही कर रहा था कि कोई आके और उससे मुक्त कर दे। वो उससे मुक्त होने को तो अंदर से तैयार ही बैठा था, उसका फल पक चुका था, बस कोई आके उसे तोड़ ले। तो बुद्ध के होने से उसको वो बल मिला, और वो सारी की सारी उसकी जो अशुद्धियाँ थी, उसके जो पुराने संस्कार थे, वो एक झटके में उनके पार हो गया। लेकिन क्या जिन संस्कारों के पार हुआ उसको उसका आगे भविष्य में उसका कर्म फल उसको नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। लेकिन जब आप पार ही हो गए तो फल मिले या ना मिले इसकी चिंता कौन करता है? जब आप अशुद्धि के पार हो गए तो फिर शुद्धता की चिंता कौन करता है? और जो भी व्यक्ति इस तरह पार हो जाता है, फिर समाज तो उसको समझने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। उसकी बुद्धि तो अच्छे और बुरे में तोड़ के ही समझती है। बुद्धि को ये कैसे पता हो सकता है कि चीजों के पार जाना क्या होता है? अगर आपके मन से आप पार हो गए तो मन पर नियंत्रण रखें या ना रखें इसका सवाल ही नहीं उठता। मर्जी चलाने वाला बचता ही नहीं। तो जो होता है तो होने दें। लेकिन अगर बिल्कुल ऐसे साधक छोड़ दे तो फिर समाज उसको पागल कहने लगता है कि ये तो हमारी समझ से बाहर है, ये तो हंसता रहता है, इसके तो विचारों में अंतर विरोध है। और गुरु को हमेशा इन वक्तव्यों का सामना करना ही पड़ता है कि गुरु तो झूठ बोल रहा है, आज कुछ कह रहा है कल कुछ कह रहा है। तो इसका निवारण कैसे हो? जब एक बार गुरु ने कह दिया कि आपको शरीर के शुद्धि के लिए भी कार्य करना है, ऐसा मान के कि आपका ही शरीर है, और कुछ महीनों बाद कह रहा है कि आप शरीर नहीं है, तो जब भी अंतर विरोध दिखाई दे किसी की बातों में, खासकर अध्यात्म में, तो आप जानना कि तल का फर्क भी हो सकता है। जब गुरु आपके स्तर पर उतरकर आपसे बात कर रहा है तो जो आप स्वयं को मान बैठे हैं, मान लो आपने स्वयं को शरीर माना है, तो शरीर मानते हुए आप जो कार्य करेंगे, गुरु तो वहीं तो आपको हल बताएगा ना उस प्रक्रिया का। अगर आपने स्वयं को शरीर माना है तो शरीर को ठीक करने के लिए जो प्रक्रियाएं हो सकती हैं, जो साधना हो सकती है, वह आपको बता देगा। लेकिन जब आप प्रगति कर चुके होंगे तो एक दिन गुरु कह भी देगा कि शरीर आपका
नहीं है, तब क्या करिएगा? तब जो मन में स्वाभाविक जो जो पैदा होगा विचार कि अरे गुरु तो झूठ बोल रहा है, लेकिन गुरु आपको और आगे की दिशा दे रहा है। एक दिन आप यह भी जान लेंगे कि आप शरीर नहीं है। क्या कहने मात्र से जान लेंगे? नहीं, गुरु आपको एक दिशा दे देता है कि ऐसे ऐसे देखने, ऐसे ऐसे देखिए। और दिशा देने से क्या होता है? वैसा सत्य है ही, इसमें गुरु की भी क्या गलती है? अगर वो सारा सत्य आपके अंदर एक साथ उड़ेलना चाहे तो आप भाग खड़े होंगे, आपका विश्वास डगमगाने लगेगा। और गुरु को इसकी फिक्र कहाँ है आपका विश्वास जीते या ना जीते? गुरु की फिक्र बस एक होती है कि आपकी प्रगति कैसे हो जाए। और मजे की बात देखिए, आपकी जो भी लिमिटेशंस हैं, जो भी आपका दायरा है, जितनी आपकी समझ है, गुरु को हमेशा उसी चीज का उपयोग करते हुए ही आपको आगे की दिशा देनी पड़ती है। तो अगर आपकी समझ का दायरा इतना सा है तो आपको उतना ही दिया जा सकता है। अगर आप में समर्पण है, आप आकाश देखने की हिम्मत रखते हैं, तो गुरु आपको आकाश भी दिखा देगा। तो ये साधक पर निर्भर करता है कि उसको कितना आकाश दिखाया जाए। अगर छोटा बच्चा है तो उसको ABCD क ख ग से ही शुरू कराना पड़ेगा। और अगर बड़ा है, कोई 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है, तो उसको फिर 10वीं के हिसाब से सिखाना पड़ेगा। और बीच बीच में अगर उछल भी लेता है कि चलो 11वीं का भी कुछ बता दिया। तो ये जब भी गुरु की बातों में अंतर विरोध हो तो आपका जो सवाल है उसको बड़ा सटीक कीजिए या इंतजार करिए। आपकी गुरु से थोड़ी सी देर की बातचीत में क्या वो सब कुछ उड़ेल सकता है? वो तो उड़ेलने को तैयार बैठा है। फिर साधक विचलित हो जाए तो इसमें गुरु की क्या गलती है? गुरु तो उस पर भी हंस देता है कि एक ना एक दिन समझ आ जाएगा। कुछ महीनों बाद जो सत्य हो ही जाता है। तो जब खासकर इस तरह के साधक आते हैं जिनके जीवन में डिसअपॉइंटमेंट, असफलताओं का भार ज़्यादा है और वो सुनने को भी तैयार नहीं है, जीवन ने पहले ही उनको अच्छी तरीके से तोड़ मरोड़ रखा है और अब वो दुख का निवारण पाने के लिए अध्यात्म में उतरे हैं, तो उस दुख को पहले तो वो इतना महत्वपूर्ण समझते हैं और गुरु को भी बोलना पड़ता है, हाँ भाई दुख तो है, सपना है, लेकिन बोलना पड़ता है कि दुखी तो तुम हो। अब फिर वो गुरु से जब वार्तालाप करना शुरू करता है, अगर उसके अज्ञान पर थोड़ा सा भी प्रहार किया जाए और समर्पण नहीं है तो उसका मन भाग खड़ा होगा। अगर वह ऐसा साधक ध्यान के लिए बैठेगा तो उसका शरीर विद्रोह कर देगा, उसकी ऊर्जाएं तक विद्रोह कर देंगी, क्योंकि ऊर्जाओं पर भी तो संस्कार पड़े होते हैं। ऊर्जाएं कोई न्यूट्रल थोड़ा ना है, ऊर्जाएं भी विद्रोह करती हैं, उन पर भी चीजें अंकित होती हैं। जैसा आपका जीने का तरीका है, ऊर्जा वैसा वैसा कार्य करने के लिए आगे तैयार रहती हैं। तो जो आपका प्राण है वो भी वही कार्य करेगा। अब इसमें गुरु कितनी चोट करे? फिर गुरु को थक हार के पूछना ही पड़ता है, अच्छा बताओ क्या जानना चाहते हो, इच्छा क्या है? अब उससे इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया पड़ता कि उसकी इच्छा क्या है, वो जानता क्या है, क्योंकि वह स्वयं अंदर से इतने द्वंद में है, इतने कॉन्फ्लिक्ट में है कि उसको ये भी नहीं पता। तो आप किसी भी तरह से देखेंगे, जब कोई भी विचलित साधक आपके नज़दीक आएगा, किसी भी गुरु के नज़दीक आएगा, तो उसका जो भरोसा होगा वो धीरे धीरे करके ही बनता है, एक एक सीढ़ी चढ़कर ही बनता है। अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो वह कुछ ना कुछ तो अपने लिए मार्ग ढूंढ चुका होता ना। तो जब गुरु को किसी को प्रेम भी करना है और किसी को तोड़ना भी है, तो दोनों कार्य एक साथ कैसे करे? बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। जहाँ तक गुरु के स्वयं के प्रगति की बात है, वह बड़ी आसान है, वह इतनी मुश्किल नहीं है। चाहे समय लगा हो, किसी को 5 साल 10 साल, किसी को 25, ना जाने किसी का पूरा जीवन लग जाता है, वो उतना बड़ी बात नहीं है।
लेकिन जब आपको किसी साधक को तोड़ना भी है और उसे प्रेम भी करना है एक साथ, इतना ना तोड़ देना है कि वो भाग ना खड़ा हो, और इतना ना प्रेम दे देना है कि वो बैठ ही जाए, तब बड़ी मुश्किल शुरू होती है। डॉक्टर तो आपको सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया दे ही देता है कि ये बीच में तंग ना करे, तो आराम से अपना काम करता रहता है। लेकिन गुरु को तो शिष्य को जख्म भी उसका दिखाना है कि लो, देख लो, तुम्हारे अंदर ये पड़ा हुआ था, अब इससे मुक्त हो जाओ। क्या इस स्थिति में तुम जीना चाहते हो? क्या इस मन के स्तर के साथ तुम इस तरह के मन के साथ जीना चाहोगे? और धीरे धीरे करके फिर गुरु उस साधक को वहां से पार उठाने की तरफ ले जाता है। और वह निर्भर करता है शिष्य के समर्पण पर। बोझ कितना भी हो साधक का, गुरु को फर्क नहीं पड़ता। बोझ कितना भी हो, समर्पण क्या, कुछ क्षण, हफ्ता, कुछ महीने अगर उसमें आ गए, तो उसके बाद यात्रा में वो तो रॉकेट की तरह ले जाएगा। बस जो गुरु बोले वो करते चले जाइए। आंतरिक मामला ही तो है, सपना ही तो है। सपना आपको सच प्रतीत होता है, गुरु को नहीं। मेरी इच्छा है कि आप सब अपने जीवन में प्रगति करें। प्रणाम।